skill idea, an idea toward success. अब आते हैं क्षार। क्षार यानी कि बेसिस। बेस जो होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि हमारे पास जो बेस होते हैं वो बेस कैसे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, तीखे होते हैं, खाने में कड़वा लगे। स्पर्श में साबुन जैसा फिसलनदार होता है, सोपी होता है, यानी कि अगर हम इसको छुएंगे तो ये साबुन की तरह फिसलता है। जैसे साबुन फिसलता है वैसे ही हमारे जो ये बेसिस हैं यानी कि क्षार हैं यानी कि भस्म है, ये भस्म क्या होता है, फिसलता है, सोपी टच होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये हमारा लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। एसिड क्या करता है, नीला लिटमस को लाल करता है। एसिड नीला को लाल कर देगा। उसको आपको याद रखना है, आप याद रखो अनिल। अनिल, अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। तो ये हमारा अनिल जो है यानी कि अम्ल क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर कर देगा। और वहीं पे ये क्षार, ये भस्म, ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो ये दोनों में ये अंतर है, अम्ल में और क्षार में। अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल, और ये क्या करेगा, लाल को नीला, नीला को लाल, लाल को नीला, नीला को लाल, लाल को नीला। बस। जलीय विलयन में क्या करेगा, ये OH माइनस आयन देगा। जब इसको हम जलीय विलयन में डालेंगे तो ये क्या देगा हमें, OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा। कैसा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड। और जो अम्ल था, एसिड था, वो कैसा आयन देता था, वो कैसा आयन देता था, एसिड जल में डालते थे, कैसा आयन देता था, अम्ल जल में डालते थे, जलीय विलयन में कैसा आयन देता था, कौन सा आयन देता था, H प्लस। H प्लस को क्या बोलते थे, हाइड्राइड। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्राइड आयन कौन देगा, अम्ल, और हाइड्रोक्साइड कौन देगा, क्षार। जो हाइड्राइड है आयन वो कौन देता है, अम्ल देता है। क्षार कैसा देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। हाइड्राइड देगा अम्ल, हाइड्रोक्साइड देगा क्षार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। जब क्षारक यानी कि भस्म को, जब क्षारक को या भस्म को हम जल में घुला देते हैं, जब क्षारक को या भस्म को हम जल में घुला देते हैं तो घुलाने के बाद वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्षार। वो क्या बन जाता है, क्षार। जब भस्म को हम जल में घुलाते हैं, भस्म को हम जल में घुला देते हैं, तब क्या बनता है, तब क्षार बनता है। इसका उदाहरण के तौर पे हम NaOH को और KOH को, यानी कि हमारा क्या होगा, NaOH का नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे लिए, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो क्षार किसे कहते हैं, तो जब जल में हम भस्म को घुला देंगे, यानी कि जब भस्म में हम भस्म और जल को मिला देंगे तब हमारा क्या बन के आएगा, क्षार बन के आएगा। तब हमारा क्या बनेगा, क्षार बनेगा। कब, जब हम जल और भस्म को आपस में मिला देंगे। क्या, हाँ ये सब भस्म क्षार दोनों का, दोनों सेम सेम सेम। जैसे मान लो बाबू कि चीनी है, चीनी जब तक चीनी है तब तक हम उसको चीनी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही चीनी को हम पानी में घोल देंगे उसको हम शरबत बोल देते हैं। बात वही है, बात वही है। जब तक चीनी चीनी है तब तक हम उसको चीनी बोले, चीनी को जब पानी में मिलाया तब हम उसको शरबत बोले। लेकिन वैसे ही जब तक भस्म भस्म है तब तक हम इसको भस्म बोलेंगे, लेकिन जैसे ही भस्म को जल में मिलाएंगे उसको हम क्षार बोले। क्षार के भी दो प्रकार, क्षार के भी दो प्रकार, एक प्रबल एक दुर्बल। प्रबल क्षार जो ज्यादा OH माइनस दे देगा, जो हमको ज्यादा OH माइनस दे देगा,
जो हमें OH माइनस ज्यादा देगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल, और जो OH माइनस कम देगा उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल। तो प्रबल अम्ल जो ज्यादा OH माइनस देगा, जो ज्यादा OH माइनस देगा उसको क्या बोलेंगे, जो उसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल क्या होता है, जो ज्यादा, सॉरी प्रबल क्षार क्या होता है, जो ज्यादा OH माइनस देगा। OH माइनस कौन ज्यादा देगा, जो प्रबल क्षार होगा, जो प्रबल क्षारक होगा वो क्या करेगा, हमको ज्यादा OH माइनस, और जो दुर्बल क्षारक होगा वो हमको कम OH माइनस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है प्रबल का और एग्जाम्पल है दुर्बल का। सूचक जो होता है बाबू, सूचक कहते हैं हमारे पास, सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको बोलते हैं, इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर का काम होता है कि वो सूचना देता है। जैसे लाइट आने के बाद वो इंडिकेटर जलता है, मतलब कहने का मतलब वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि बाबू लाइट आ गया है, टीवी चला लो, फैन चला लो, एसी चला लो। वो हमें लाइट आने का बताता है कि चलो लाइट आ गया। इंडिकेटर जो होता है आपके गाड़ी के अंदर जो इंडिकेटर लगा हुआ होता है, जब हम लेफ्ट चलाते हैं इसका मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हम अब लेफ्ट मुड़ने वाले हैं, आप लोग इधर से कट जाइए। अगर राइट इंडिकेटर दे रहे हैं तो हम उसको बताना चाहते हैं कि हम राइट मुड़ने वाले हैं, आप इधर से कट जाइए। तो ये चीजें क्या हो, सूचक में हमारा जो सबसे पहला है उसका नाम है प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं उसमें हमारा आता है लिटमस और हमारा हल्दी, ये दोनों हमारे प्राकृतिक सूचक। लिटमस जो होता है वो अम्ल में कैसा होता है, अम्ल में नीला से लाल हो जाता है और क्षार में लाल से नीला हो जाता है। लिटमस जो होता है जब अम्ल में जाएगा तो वो नीला से लाल हो जाएगा और जब वो क्षार में जाएगा तो लाल से नीला हो। अगला था हमारा हल्दी। हल्दी जो होता है जब अम्ल में जाएगा तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब वो क्षार के साथ मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। अब आता है कृत्रिम एवं गंधीय सूचक, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हमारे पास कृत्रिम सूचक में कौन सा आता है, फिनोल्फ्थलीन आता है। फिनोल्फ्थलीन जो हमारा है, फिनोल्फ्थलीन हमारा काम करता है जब ये अम्ल में होगा तब ये कैसा होगा, रंगहीन होगा, इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। जब ये किस में होगा, सॉलिड में होगा, तब इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये बेस में जाएगा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हैं, जैसे ही ये बेस में जाएगा, ये बेस में जाने के बाद कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। जब अगर वो एसिड में है तो वो कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा, किसी कलर का नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको बेस में डालेंगे वो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज है, अम्ल में जाता है तो लाल हो जाता है और जब क्षार में जाता है तो पीला होता है। ये दोनों हमारे कृत्रिम है, यानी मानव द्वारा निर्मित है, इसको मानव ने बनाया है। किसको, फेनोल्फ्थलीन में हमारा जब एसिड में जाएगा तो कलरलेस, रंगहीन, और जैसे ही बेस में जाएगा ये कैसा हो जाएगा, पिंक। हमारा जो ये मिथाइल ऑरेंज है जब अम्ल में जाएगा तो लाल, जब क्षार में जाएगा तो पीला। ठीक है बात। आगे देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहने का मतलब होता है ऐसे सूचक जिनके गंध से हमको पता चल जाए कि सामने वाला एसिड है कि बेस है। जैसे प्याज जो होता है, प्याज में हमारा अगर एसिड में डालेंगे तो प्याज अलग तरीके से स्मेल करेगा, जब उसको हम बेस के साथ डालेंगे तो प्याज अलग तरीके से स्मेल करेगा। दोनों स्मेल्स में डिफरेंस आ जाता है और हम इससे पता लगा लेते हैं कि हमारा कैसे कैसे चलेगा। ये हमारा वनीला है और ये हमारा लौंग का तेल है। ये हमारे जो होते हैं ये दोनों तीनों का तीनों जो है, ये तीनों का तीनों हमारा ऑल्फैक्टरी। अगला है हमारा सार्वभौमिक सूचक, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो 7 है बाबू, कहाँ गया बाबू, ये जो 7 है, ये 7 हमारा सबसे बीच वाला चीज होता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे रहता है वाटर, H2O। अगर इधर की तरफ चलेंगे तो हमारा एसिड जो है वो एसिड बढ़ते जाएगा और इधर की तरफ चलेंगे तो हमारा बेस जो है वो बेस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2.5 ज्यादा एसिडिक है कि 2.8 ज्यादा एसिडिक है? 2.8। ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा अम्लीय कौन है, 2.5 या 2.8? सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, प्राकृतिक नहीं बल्कि अम्ल क्षारक की प्रबलता बताता है, हाइड्रोजन आयन की समता को विभिन्न रंगों से दर्शाता है।
कहने का मतलब होता है, देखो ये जो जीरो है, ये जीरो कहने का मतलब क्या कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, एकदम हाईली एसिडिक, इससे ज्यादा एसिडिक हो ही नहीं सकता है। इससे कम 1 वाला, इससे कम 2, इससे कम 3, इससे कम 4, इससे कम 5, इससे कम 6, इससे कम 7, और 7 जो होता है ये तुम्हारा हो जाता है न्यूट्रल, यानी कि ये तुम्हारा बीच बीचवा वाला है, ना तो ये एसिडिक है ना तो ये बेसिक है, ये बीच में, यहाँ पे हमारा कौन रहता है, जल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारा यहाँ से बढ़ जाएगा हमारा बेस, और ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन जाएगा, सबसे ज्यादा प्रबल क्षार जो होगा, प्रबल भस्म जो होगा वो हमारा 14 नंबर। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब रिएक्शन स्टार्ट, धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और धातु के बीच में जब अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, जब अम्ल और धातु में अभिक्रिया होती है तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। यानी जब अम्ल यानी कि HCl और धातु यानी कि जिंक दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद हमारा एक लवण बना, जो लवण यानी कि नमक यानी कि सॉल्ट कौन सा है, ZnCl2 है। ये ZnCl2 क्या है, हमारा लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, निकल गया, निकल गया। तो कैसा होता है, जब अम्ल और धातु में जो हमारा क्या होता है, अम्ल में और धातु में जो हमारा रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बन के आता है, हमारे पास बन के आता है सबसे पहले लवण, और लवण के साथ हमारा क्या बनता है, लवण के साथ हमारा बनता है हाइड्रोजन गैस। क्लियर।